नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहली बात, हम लोग कुछ जो होता है ना गुरु शिष्य का, उस पर हम लोग चर्चा कर ले। मेरे काफी भाई बंधु लोग बोले कि सर कोर्स कंप्लीट नहीं करा है, पीडीएफ बेचने लग गए बीच में। तो मेरा वादा था एनसीएल सिलेबस जो आपका ओपन कास्ट का था उसको कंप्लीट कराना, और ये जान लो कि उसमें मात्र 3 पॉइंट बच गया, एसएमपी, स्लोप स्टेबिलिटी और रिकलिमिनेशन। बाकी मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है। और जिन भाई लोग को डाउट लगता है तो जरा जाके एक दो बार फिर से सर्च करो, स्लोप स्टेबिलिटी, एसएमपी और रिकलिमिनेशन, ये 3 चीज है। और ये संडे मंडे तक कंप्लीट करा दूंगा, ये भी गारंटी देता हूं, ठीक है। और दूसरी बात भाई, तो हर कोई कुछ ना कुछ भी करता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इकोनॉमिक्स का जो दाता है, जनक है अरस्तु, उसकी किताब के पहले पन्ने पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि मनुष्य जो कोई भी कार्य अपने जीविका उपार्जन के लिए करता है वो सारा का सारा अर्थशास्त्र कहलाएगा। आप लोग जूनियर इंजीनियर हैं, आराम से समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं और आप क्या जान रहे हैं। बात समझ गए? चलिए, ये हुआ गुरु शिष्य का डिस्कशन खत्म, ठीक है। इसलिए माइंड नहीं करना है, 3-4 पॉइंट संडे मंडे से पहले मिल जाएगा। और एक चीज जान लो, अब माइनिंग स्टूडेंट को नौकरी लेना है तो जीके, करंट अफेयर, जनरल साइंस और जनरल मैथ पढ़ना पड़ेगा। उस जमाना लग गया जब गधा जिलेबी खा के निकल जाता था। एक्ट, रूल, रेगुलेशन पढ़े, नौकरी मिल गया, सरदार इंचार्ज बन गए। वो जमाना भूल जाओ, दिमाग से निकाल ही दो। अब आप अपने लाइफ स्टाइल को 2 भाग में बांटो, एक है माइनिंग, एक है जनरल। ये दोनों को लेके चलोगे तब कहीं गुजारा है, नहीं तो बस। आजकल का क्या है, हम लोग दोस्त यार पहले मिलते थे, और भाई कैसे हैं, आजकल वैसे नहीं होता है। आज जब हम पूछते हैं और भाई कैसे हैं, दोस्त का ध्यान मोबाइल में, ठीक है, ऐसे चलता है। दोस्त का ध्यान चलता है ना, बगल से दोस्त निकल गया, मोबाइल का फोटो पड़ा, हाँ ठीक है भाई। बात समझ रहे हो कि नहीं? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग कल एक बात किए थे कि हम लोग कुछ लिंक से हटके भी देख लेते हैं। तो देखो भाई, आज हम लोग चर्चा करते हैं फीफा पे। ये आज माइनिंग का क्लास नहीं है, आज एक जनरल नॉलेज का, अभी लेटेस्ट करंट अफेयर जो चल रहा है मार्केट में, सारे एग्जाम में जिससे 1-2 क्वेश्चन दाग रहा है, वो है फीफा। क्या है भाई फीफा? तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आप सारे जूनियर से कि जरा ये बताइए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीफा। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? तो भैया फीफा का फुल फॉर्म है आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये डी याद रखना, ज्यादातर फुल फॉर्म में ऑफ लगता है, लेकिन यहां पर ये डी लगा हुआ है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा का फुल फॉर्म, ठीक है। अब देखो, फीफा 2022 में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो कोई भी बड़ा टूर्नामेंट होता है ना भाई, T20 हो, वर्ल्ड कप हो, ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, पैरा ओलंपिक हो, तो उसमें एक शुभंकर होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफिशियल मैस्कट। कोई भी बड़ा टूर्नामेंट होता है तो उसका एक ऑफिशियल मैस्कट जारी किया जाता है, शुभंकर। जैसे देखोगे ना, एशियन गेम्स में क्या है, भालू मसाल लेके दौड़ रहा है। आपका जो हम लोग का झारखंड में टूर्नामेंट हुआ था तीरंदाजी वाला, बिरसा भगवान टाइप का फोटो तीर धनुष लेके खड़ा है, तो उसी तरह एक शुभंकर बनता है। तो ये जो फीफा 2022 का जो शुभंकर था, वो क्या था? वो था भैया लाइव, LAEEB, लाइव। ये क्या था कि ये जो शुभंकर था, यानी ये जो फोटो बना था, जो स्टिकर था फीफा 2022 का, वो क्या था ना कि जो गल्फ कंट्री में
जो पोशाक चलता है ना ऊपर से नीचे तक पूरा एक ही व्हाइट कलर का चोला, माथा में कपड़ा, उसके ऊपर ब्लैक कलर का टेप, हम सब ने देखा है। तो उसी तरह का एक जानवर को इस तरह पहना के उड़ रहा है, सामने में फुटबॉल है, यही स्टिकर था इसका। बस समझ गए? अगर फोटो दे दे कि भाई ये किसका फोटो है, किसका मास्कट है, तो ये फीफा 2022 का मास्कट था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि फीफा 2022 का आयोजन कहां पे किया गया था। फीफा 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? कहां पे किया गया था भाई? कतर में किया गया था। कहां पे? कतर में। कतर कौन सा महाद्वीप में आता है भैया? कतर आता है एशिया महाद्वीप में। अगर कैपिटल की बात करें, एशिया सॉरी आपका जो कतर है उसका कैपिटल कौन सा है? तो कतर का जो कैपिटल है वो क्या है? दोहा। कतर का कैपिटल क्या है? दोहा। और अगर कतर का करेंसी का बात करें कि नोट कौन सा चलता है वहां पे, तो वहां पे चलता है कतर में रियाल। तो क्या था? फीफा 2022 का आयोजन कौन किया? कतर में किया गया। कतर कौन सा महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। और कतर में जो करेंसी चलता है वो क्या चलता है? रियाल चलता है। अब बात करते हैं हम लोग कि फीफा 2022 ये जो चल रहा है फेडरेशन इंटरनेशनल टी एसोसिएशन फुटबॉल टूर्नामेंट, ये इसका जो 2022 था वो कौन सा संस्करण था? 2022। तो ये जो टूर्नामेंट का था ये 22वां संस्करण था। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि भैया 21वां संस्करण कौन सा ईस्वी में खेला गया, या ये पूछें कि इसका 23वां संस्करण कौन सा सन में खेला जाएगा, दो चीजें कि अगर ये पूछता है कि फीफा 2022 कौन सा संस्करण है, तो ये 22वां संस्करण है। और अगर ये पूछे कि इसका 21वां संस्करण कौन से सन में खेला गया, तो 4 साल आप पीछे चले जाइए। कोई भी टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट आफ्टर 4 ईयर, तो आप चले जाइए तो चला जाएगा 21वां संस्करण 2018 में। और अगर ये पूछ दे कि भैया 23वां संस्करण कब होगा इसका, तो 22 में 4 जोड़ दीजिए, 26 में 2026 में खेला जाएगा 23वां संस्करण। अब यहां पर एक बात आता है कि 2026 का जो 23वां फीफा फेडरेशन टूर्नामेंट होगा वो कहां पर होगा, या उसका आयोजन कौन कौन कर रहा है? तो कौन कौन कर रहा है? 23वां संस्करण 2026 का जो फीफा टूर्नामेंट है उसका आयोजन कौन कौन कर रहा है? 3 देश, यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा, 3 कंट्री मिलकर कर रहा है। कौन कौन? यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा। 2026 का जो फीफा होगा वो इन्हीं 3 कंट्री के बीच खेला जाएगा। यानी जो स्टेडियम है, जो आयोजन है, यही लोग करेगा, यूएस, मैक्सिको, कनाडा। अब आगे बात करते हैं कि फीफा 2022 का आयोजन किस दिन से किस दिन तक हुआ, यानी ये जो टूर्नामेंट है ये किस दिन से स्टार्ट हुआ और किस दिन एंड हुआ, फीफा 2022। तो कब से इसका कब तक चला टूर्नामेंट? 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक। फीफा 2022 कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ? तो 20 नवंबर से लेके 18 दिसंबर 2022 के बीच। ठीक, अब बात करते हैं कि फीफा 2022 का ओपनिंग सेरेमनी कहां हुआ था। क्या है? फीफा 2022 का ओपनिंग सेरेमनी कहां हुआ था? कहां हुआ था भैया? अल बयात स्टेडियम, कतर। कहां हुआ था? अल बयात स्टेडियम, कतर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि फीफा 2022 का पहला मैच किन 2 कंट्री के बीच में खेला गया था। क्या है कि फीफा 2022 का पहला मैच किन 2 देशों के बीच में खेला गया था? तो कौन कौन सा? पहला मेजबान जो था कतर, और दूसरा इक्वाडोर। कतर और इक्वाडोर। और इस मैच में जीता कौन भाई? तो इक्वाडोर जीता इस मैच को।
फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच कतर और इक्वाडोर के बीच खेला गया और इस मैच को जीता कौन? इक्वाडोर। ठीक है। अच्छा चलो एक बात और बताते हैं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एकदम दिमाग से उतर जाने वाला। फीफा 2022 में जो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, उस टूर्नामेंट में जो फुटबॉल यूज किया गया, उस फुटबॉल का क्या नाम है? क्या क्वेश्चन? कि फीफा 2022 में जो टूर्नामेंट हुआ, उसमें जो फुटबॉल जो खेला गया, उस फुटबॉल का क्या नाम था? तो भैया उस फुटबॉल का नाम था अल रिहाल। क्या नाम था? अल रिहाल। किस चीज का नाम है ये? फीफा 2022 में जो फुटबॉल यूज किया गया टूर्नामेंट में, उस बॉल का नाम था अल रिहाल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप होता है, इसमें 2022 का प्राइज का वैल्यू कितना था? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का प्राइज का वैल्यू कितना था? तो जो विनर टीम था उसको मिला, यूएस डॉलर में उसकी बात करता हूं, 42 मिलियन यूएस डॉलर। विनर को कितना मिला? 42 मिलियन यूएस डॉलर। और जो रनर है उसको कितना मिला? 30 मिलियन यूएस डॉलर। फीफा वर्ल्ड कप का प्राइज मनी क्या था? विनर को मिला 42 मिलियन यूएस डॉलर और रनर को मिला 30 मिलियन यूएस डॉलर। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि फीफा 2022 जो है वो भैया जीता कौन? कौन जीता? तो वो जीता आपका अर्जेंटीना। कितने गोल से जीता? कितने गोल के अंतर से जीता? तो वो जीता 4-2 से। फीफा वर्ल्ड कप में जो फाइनल मैच खेला गया वो किन दो देशों के बीच हुआ? तो वो खेला अर्जेंटीना और फ्रांस। अर्जेंटीना 4 गोल किया, फ्रांस 2 गोल किया। क्लियर? अब यार ये बताइए कि फीफा का वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच था वो कहां खेला गया? फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में खेला गया? वो खेला लुसेल स्टेडियम, कतर। ठीक है। अब एक बात आता है कि अर्जेंटीना कितने साल के बाद इस टूर्नामेंट को दोबारा जीता है? अर्जेंटीना कितने सालों के अंतराल पे इस टूर्नामेंट को दोबारा जीता है? कितने साल के? आफ्टर 36 ईयर, 36 साल के बाद इस टूर्नामेंट को जीता है। और एक बात जान लो, अर्जेंटीना फीफा फेडरेशन वर्ल्ड कप को 3 बार जीता है। अर्जेंटीना फीफा को 3 बार जीता है। पहला जीता था 1978 में, दूसरा जीता था 1986 में और तीसरा जीता 2022 में। अर्जेंटीना फीफा को 3 बार जीता, 1978, 1986 और 2022 में। अब आता है फीफा वर्ल्ड कप में 2 चीज। एक आता है कि गोल्डन बूट और एक आता है गोल्डन बॉल। ठीक है। तो गोल्डन बूट किसको मिलता है भैया? गोल्डन बूट फीफा वर्ल्ड कप में किसको दिया जाता है? जो बंदा सबसे ज्यादा गोल करता है टूर्नामेंट में। आईपीएल में है ना ऑरेंज का, पर्पल का, सभी समझते हैं हम लोग। उसी तरह फीफा में है गोल्डन बूट एंड गोल्डन बॉल। तो इस बार का जो गोल्डन बूट है वो किसको मिला है? वो मिला है कैलिन एम्बाप्पे। कैलिना एम्बाप्पे, या शॉर्ट में दिमाग में रखिए एम्बाप्पे। कहां का खिलाड़ी है ये? फ्रांस का खिलाड़ी है। कहां का खिलाड़ी है एम्बाप्पे? फ्रांस का खिलाड़ी है। टूर्नामेंट में टोटल गोल कितना किया है इसने? एम्बाप्पे ने फीफा 2022 में टोटल गोल कितना मारा है? 8 गोल किया है इसने। एम्बाप्पे 8 गोल किया है। अब एक बात करते हैं कि 2002 के बाद
सन 2002 के बाद ये दूसरा प्लेयर है जिसने फीफा के टूर्नामेंट में 8 गोल किया है। इससे पहले एक आदमी किया था, किसने किया था? रोनाल्डो ने किया था एक टूर्नामेंट में 8 गोल। फीफा वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में 8 गोल रोनाल्डो ने किया था। कहां का प्लेयर था रोनाल्डो? ये ब्राजील का प्लेयर था। ठीक है, अब बात करते हैं गोल्डन बॉल की। गोल्डन बॉल किसको मिला भाई इस बार? इस बार का गोल्डन बॉल मिला है लियोन मेसी को। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि जरा ये बताइए फीफा 2022 में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाला प्लेयर कौन सा है? फीफा 2022 में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाला प्लेयर कौन सा है? वो है भैया लियोन मेसी। अर्जेंटीना का प्लेयर है और इसने टोटल 26 मैच खेले फीफा में। फीफा के टूर्नामेंट में 2022 का जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें जितने भी प्लेयर थे उसमें सबसे ज्यादा फीफा का मैच खेलने वाला कौन था? लियोन मेसी। किस देश के लिए खेलता है? अर्जेंटीना के लिए। टोटल मैच कितना खेला इसने फीफा में? तो भैया 26 खेला इसने। ठीक है, चल अब एक चीज और बात करते हैं हम लोग कि देखो हर मैच में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हैट्रिक। 3 लगातार छक्का, भाई छक्का का हैट्रिक, 3 लगातार फोर का हैट्रिक, 3 लगातार विकेट हैट्रिक। तो हम लोग का फुटबॉल में भी होता है हैट्रिक। एक आदमी लगातार 3 गोल करता है एक मैच में तो वो उसका हैट्रिक। तो इस बार का 2022 में टोटल टूर्नामेंट में किस किस लोगों ने हैट्रिक किया है? 2022 फीफा में किन किन लोगों ने हैट्रिक किया है? पहला कौन है हैट्रिक करने वाला? एम्बाप्पे फ्रांस का। और दूसरा कौन है? गोंसालो रामोस पुर्तगाल। एम्बाप्पे और गोंसालो रामोस पुर्तगाल, इन्हीं 2 लोगों ने हैट्रिक किया 2022 में फीफा। एम्बाप्पे फ्रांस का और गोंसालो रामोस पुर्तगाल का। क्लियर? अब एक बात बताओ कि फीफा 2022 में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? फीफा 2022 में कुल कितने टीम ने हिस्सा लिया? कितना लिया भैया? 32 टीम। और यह है क्वेश्चन कि फीफा 2022 में टोटल मैच कितने खेले गए? फीफा 2022 में टोटल मैच की संख्या कितनी थी, कितनी खेली गई? 64 मैच हुआ टोटल। अब एक बात आया है कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ उसका मोटो या स्लोगन क्या था? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर टूर्नामेंट का मोटो होता है, स्लोगन होता है, हर अच्छी चीज का एक मोटो होता है, स्लोगन होता है। तो फीफा 2022 का जो था वो मोटो या स्लोगन क्या था? वो था नाउ इज ऑल। फीफा 2022 टूर्नामेंट जो हुआ इसका मोटो, इसका स्लोगन क्या था? नाउ इज ऑल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले ना भैया एक बात आप लोग बता दूं कि जो कोई भी मेरा जूनियर दोस्त यार भैया भाई बंधु लोग है और जो एनसीएल के लिए तैयारी में जुड़ा हुआ है तो उसको बता दूं कि यहां से जो भी मटेरियल जाना था हार्ड कॉपी में वो चला गया है। आज हो गया आपका 12-13 तारीख होने जा रहा है। तो भैया अब ना नोट्स के लिए आप मैसेज व्हाट्सएप मत करो क्योंकि हार्ड कॉपी आप तक मिलेगा नहीं। इसीलिए आप भी अपना कीमती समय बर्बाद मत कीजिए, हमको भी थोड़ा काम करने दीजिए कि इधर से ही कुछ दे दें। बात समझे कि नहीं? जितना देना था हमने दे दिया। ठीक है, थोड़ी भी मिसप्रिंटिंग में गलती था, हो जाता है, फिर से देखेंगे और सुधार करेंगे। लेकिन अब जो है ना 12-13 तारीख हो गया, आपका तो हार्ड कॉपी पहुंचेगा नहीं। इसलिए आप भी अपना कीमती समय इन सब चीजों में मत लगाइए, अपना तैयारी पे ध्यान दीजिए। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग फीफा से। भैया फीफा टूर्नामेंट में एक चीज और जबरदस्त क्वेश्चन है कि इस फीफा टूर्नामेंट को सबसे ज्यादा बार किस कंट्री ने जीता है?
क्या है क्वेश्चन मेरा कि इस फीफा टूर्नामेंट को सबसे ज्यादा बार किस कंट्री ने जीता है? तो भैया इस टूर्नामेंट को सबसे ज्यादा एक ही कंट्री जीता है, वो है ब्राजील, जहां का पैशन है फुटबॉल। हमारे यहाँ ना इंडस्ट्री है, गल्फ कंट्री में ऑयल है, हम लोग का कोल्ड फील्ड एरिया में कोयला है, बिजनेस से मेन प्रोडक्ट, वहां मेन चीज है फुटबॉल। कहते हैं कि ब्राजीलियन सुबह फुटबॉल से करता है और रात भी फुटबॉल से करता है। तो ब्राजील ने फीफा टूर्नामेंट को 5 बार जीता है। अब कब कब जीता है ये देख लो। पहला जीता था 1958, दूसरा जीता 1962, तीसरा जीता 1970, चौथा जीता 1994 और पांचवा जीता 2002। यानी 1958, 62, 70, 94 और 2002 5 बार फीफा वर्ल्ड कप को ब्राजील ने जीता। अब एक बात और आता है इसमें कि फीफा वर्ल्ड कप किस साल आयोजन नहीं हुआ या नहीं कर सका फेडरेशन। जो टूर्नामेंट का आयोजन था वो किसी कारण से किस साल आयोजन नहीं हो सका, तो वो था 1942 और 1946, यानी 8 साल फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया गया। 1942 एंड 1946 में फीफा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया गया था। अब बात करते हैं कुछ प्राइज वाली बात। हर टूर्नामेंट में प्राइज होता है, क्या क्या होता है? क्रिकेट सबसे ज्यादा आजकल क्रिकेट में, तो बस क्रिकेट से बात करते हैं। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट कैच होता है ना भाई, तो फुटबॉल में भी होता है। फुटबॉल में होता है गोल्डन बूट, सबसे ज्यादा गोल करने वाले को। गोल्डन बॉल यानी बेस्ट प्लेयर, यानी जो टूर्नामेंट में, क्रिकेट में क्या होता है? मैन ऑफ द सीरीज, उसको मिलता है। फुटबॉल में क्या है? गोल्डन बॉल, मैन ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो ये दो चीज कहां कहां गया, कैसे कैसे गया, ध्यान दो। गोल्डन बूट एम्बाप्पा, फीफा 2022 टूर्नामेंट का गोल्डन बूट किसके पास है? एम्बाप्पे। और अगर सिल्वर बूट की बात करें तो वो कहां है? सुनो, बूट में 3 बूट होता है, पहले समझ लो। गोल्डन बूट, सिल्वर बूट और ब्रॉन्ज बूट, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। और बॉल में भी 3 होता है, गोल्डन बॉल, सिल्वर बॉल और ब्रॉन्ज बॉल। तो पहले बात करते हैं हम लोग बूट की। गोल्डन बूट एम्बाप्पा। सिल्वर बूट कहां गया? लियोन मेसी। और ब्रॉन्ज बूट कहां गया? डिवियर गाउट, ऑलिवर GIROUD, ग्राउट। गोल्डन बूट एम्बाप्पे, सिल्वर बूट लियोन मेसी और ब्रॉन्ज बूट ऑलिवर ग्राउट। ठीक, 3 चीज। अब बात करते हैं आप गोल्डन बॉल। गोल्डन बॉल किसको मिलता है? जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, किसको मिला? लियोन मेसी। गोल्डन बॉल लियोन मेसी। सिल्वर बॉल एम्बाप्पे, सिल्वर बॉल एम्बाप्पे। और ब्रॉन्ज बॉल की बात करें, वो किसको मिला? लूका मॉड्रिक। गोल्डन बॉल लियोन मेसी, सिल्वर बॉल एम्बाप्पे और ब्रॉन्ज बॉल लूका मॉड्रिक। ठीक है, अब आता है 2 अवार्ड और है। क्या है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड, फीफा वर्ल्ड कप का गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये अवार्ड क्या है पता है आपको? फीफा में गोल्डन ग्लोब अवार्ड का मतलब है द बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट। गोल्डन ग्लोब अवार्ड का मतलब क्या है? द बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट। कौन है ये? एमिलियानो मार्टिन्स, इसी को मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, द बेस्ट गोलकीपर ऑफ टूर्नामेंट, एमिलियानो मार्टिन्स। अब एक अवार्ड और है फीफा में, वो है फीफा यंग प्लेयर अवार्ड। इस टूर्नामेंट का सबसे यंग प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है? इंजो फर्नांडेज। और इस टूर्नामेंट में एक और प्राइज होता है कि टूर्नामेंट में सबसे फेयर किस कंट्री ने खेला है। उस अवार्ड का नाम है फीफा फेयर प्ले अवार्ड। कि सबसे भाई कोई ग्रीन कार्ड नहीं, लाल कार्ड नहीं, हरा कार्ड नहीं, पीला कार्ड नहीं, एकदम अपने आप को सेफली खेला है,
डिसिप्लिन के साथ खेला है, उस कंट्री को मिलता है फीफा फेयर प्ले अवार्ड। कौन जीता है इसको? इंग्लैंड। पूरा डिसिप्लिन के साथ खेला बंदा है, ठीक है। तो गोल्डन ग्लोव अवार्ड, एमिलिनो मार्टिनेज द बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट, फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडोज, और फीफा फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला? इंग्लैंड को मिला। अवार्ड सेरेमनी हो जाता है खत्म। अब बात करते हैं हम लोग भैया, फीफा का शुरुआत कहां हुआ। फर्स्ट टाइम फीफा फेडरेशन एसोसिएशन जो है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन का जो पहला टूर्नामेंट था वो कहां पे आयोजित किया गया था? वो किया गया था उरुग्वे में। और इस टूर्नामेंट को जीता किसने? मेजबान टीम उरुग्वे ने जीता इस टूर्नामेंट को। फीफा का फर्स्ट टूर्नामेंट कहां खेला गया? किस कंट्री ने आयोजन किया उसका? उरुग्वे। और इस टूर्नामेंट को जीता कौन? वो भी उरुग्वे। अब एक बात आप करते हैं हम लोग कि ये जो फीफा टूर्नामेंट है इसका फर्स्ट टाइम टेलीविजन पे ब्रॉडकास्टिंग किस साल किया गया? फीफा वर्ल्ड कप का फर्स्ट टाइम टेलीविजन पे ब्रॉडकास्टिंग किस साल किया गया? 1954 में। कब किया गया? 1954 में। और सबसे लास्ट क्वेश्चन अपने कंट्री से, हमको लगता है कि हम लोग सारे चीज में आगे निकल रहे हैं, गर्व से बोलते हैं भाई, क्रिकेट चैंपियन, हॉकी चैंपियन, तीरंदाजी चैंपियन, बस एक फीफा ही जो है ना फुटबॉल, उसमें स्थिति आज भी हमारी भूल है। उसमें क्या है ना कि कई साइंटिस्टों का अपना अपना मत है, भाई हमारा जो इंडियन है उसका थोड़ा फेफड़ा कमजोर होता है, जो फॉरेनर है उसके मुकाबले जो रनिंग है वो कैपेसिटी हमारी कम, कई सारी धारणाएं। इस कारण आज भी जो वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट ऑफ फीफा जहां पर है वहां पर हमारी स्थिति आज भी फुटबॉल ही है। लेकिन एक ऐसा साल था जब इंडिया फीफा के लिए क्वालिफाई किया था। आश्चर्यजनक बात है बॉस कि एक वैसा साल था जब फीफा के लिए इंडिया क्वालिफाई किया था। वो कौन सा साल था? तो ये चीज जान लो भैया कि 1950 में फीफा में फर्स्ट टाइम इंडिया फीफा के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं किया था। 1950 में इंडिया फर्स्ट टाइम फीफा के लिए क्वालिफाई किया लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर सका। तो भैया आज का जो हमारा था आपका जीके का फीफा 2022, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रोकते हैं। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये जो मेरा फर्स्ट सेशन था, मेरे जितने भी भाई हैं, अगर आपको पसंद आया तो कल जिस तरह आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके मुझे इंक्रीज किया, तो अगर ये इंक्रीज करते हो और मुझे लगता है कि नहीं मुझे इस पे, क्योंकि देखो भाई बंदा मैं माइनिंग का हूं, 9 घंटे का ड्यूटी है, बीमार माँ है, बाल बच्चे हैं, बस मेरे नहीं, उसके बाद मेरा अपना माइनिंग का अपना क्लासेस है। लेकिन अगर इस पे मैं क्यों काम करूं? आप ही बताओ, कोई बंदा लिंक से हटकर काम क्यों करेगा? देख भाई, हिंदुस्तान हो, पूरे वर्ल्ड में आदमी एक ही वर्ड पे जीता है, और वो वर्ड क्या है मैं बताऊं? वो वर्ड है जिंदगी न मिलेगी दोबारा। इसी वर्ड पे पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड जीता है। हम जितने भी दोस्त हैं ना, बस दो एक ही वर्ड है, हम जिंदगी न मिलेगी दोबारा। एक ये है कि भैया जिंदगी मिला कि यार कुछ नाम कमा ले, मरने के बाद भी 2-4 आदमी याद कर ले। और एक ये है कि भैया कल मर जाएंगे यार, जो भोगना विलासना है आज ही भोग विलास लो। बात समझ रहे हो कि नहीं? बस यही वर्ड है, जिंदगी न मिलेगी दोबारा। तो मैं अपने आप को उसमें रखता हूं कि भैया जिंदगी मिले ही तो कुछ कर जाए यार, कि बाद में भी आदमी याद रखे। लेकिन करेंगे क्यों भाई? तो पहले इकोनॉमिक से संतुष्ट था, दूसरा कमेंट से संतुष्ट। बात समझ रहे हो कि नहीं? खैर आप लोग बहुत समझदार है। चलते चलते पुनः गुजारिश करूंगा कि मेरे हौसले को इसी तरह बढ़ाते रहिए, मेरे साथ जुड़ते रहिए, दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर ये जीके का क्लास आपको पसंद आया और इसको जारी रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना राय दीजिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।